ये चुनाव के नतीजा जो आए हैं, तो कहा जाता है एक है तो सेफ है, और कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे। इन दो नारों के जरिए ये सरकार बीजेपी के फेवर में बैठ गई है। मुझे थोड़ा सा चिंता बताना चाहता हूँ, चिंतित हूँ कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिर भी ये किनको कहना चाहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो हमारा ये किनका, किस कौम का ये लोग डर फैलाना चाहते हैं और हमें डरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार में है ये लोग है, राज्य सरकार में ये लोग होने के बावजूद बटेंगे और कटेंगे के नारे से हमें डरा दिया गया है। ये एक है तो सिर्फ है, ये नारे से हमें डराया गया है। और किसके विरोध में ये लोग ने हमको डराया है, वो खुले क्यों नहीं बता रहे। तो ऐसा भारतीय जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको डराया गया है। और ये अभी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये लोग अगर सरकार बनाने के बावजूद, केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद हम अगर असुरक्षित है, हम अगर बटेंगे तो कटेंगे ये नारा दिया गया है, तो हमें जो डराया गया है, हम इतने इनसिक्योर हुए हैं, तो ये सरकार बनाने के लायक ही नहीं। तो ये बात एक है तो सेफ है। अभी ये हमें एक करना चाहते हैं, तो इनको मेरा कहना है, बाबा साहब ने बोला था एक बनने के लिए रोटी बेटी व्यवहार होना चाहिए, या ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अतिशूद्र, ये 6400 जाति में भारतीय समाज बटा हुआ है, उनको एक करने की बात करो। ये इनका पोजीशन बना के रहेंगे और आम जनता में ऐसे अफवाह फैलाएंगे। लेकिन अगर शूद्र का बेटी से ब्राह्मण शादी करना मांगता है, ब्राह्मण की बेटी से शूद्र शादी करना मांगता है, ऐसा क्षत्रिय का बेटी से वैश्य शादी करना मांगता है, ये व्यवस्था बनाना चाहिए। संविधान का डायरेक्शन है अंतरजातीय विवाह। तो ये अगर ये रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे तो हम अपने आप सेफ हो जाएंगे। अभी हमें इलेक्शन के लिए ही डराया गया है, तो ये गलत है। ये सालों साल ये चलना चाहिए। मैं बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ये बताना चाहूँगा कि आप रोटी बेटी व्यवहार की बात करो और सबको एक करो सही मायने में। जातीय व्यवस्था में वो सवर्ण सवर्ण ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा। और आप एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे ये नारे इलेक्शन के लिए देते रहोगे, तो वो भी तो गलत है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सब लोग एक होना चाहिए। ऐसी आपकी इच्छा है तो रोटी बेटी व्यवहार होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। ये सब आप थोड़ा सा मेरी बात सोचो समझो, और आप देश का सही ढंग से नेतृत्व करो। ये नहीं कि सरकार बनाने के लिए, राजकारण करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम ये विचारधारा को आगे करेंगे, तो ये गलत है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसके ऊपर तुमने सिर्फ इलेक्शन में उसका फायदा उठाया है। ये एक्चुअल में एक और सेफ का रोटी बेटी व्यवहार होना बहुत जरूरी है। संविधान का जो डायरेक्शन है वो संविधान के डायरेक्शन में काम होना जरूरी है, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा धोखा है। या सवर्ण लोग ही देश का मालिकाना हक लेके बैठेंगे, शूद्र शूद्र रहेंगे, और ये वैश्य और क्षत्रियों को बहकावे में शूद्रों को टारगेट दिया जाएगा और वो सालों साल उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। तो ये बात रुकनी चाहिए। संविधान ने जो डायरेक्शन दिया है आर्थिक महासत्ता का, तो सब लोग को उसका मुनाफा मिलना चाहिए।
ये मैं बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। बटेंगे और कटेंगे हमको डरा के जो तुमने सरकार बनाई है, तो हमको इतना जरूर आपको बताना है कि ये नारे का प्रभाव ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हम एक है, हम एक रहेंगे। भारत का जो संविधान का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में सर्वधर्म समभाव का इस देश को जरूरत है और उस दिशा में हमारा काम जारी है। हम अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप इनके बहकाव में मत जाओ। ये लोग खाली सरकार सत्ता बनाने के लिए ये ऐसे नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल में ये अपने को विभाजित करना चाहते हैं, ये अपने को हर जाति में बांटकर ये लोग राज करना चाहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता इनसे अगवा रहे। ये मैं अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इनके बहकाव में मत जाओ। ये जिस तरीके से अपने को गुमराह कर रहे हैं वो रुकना चाहिए। आज के बाद भारत का बाबा साहब ने जो संविधान के जरिए जो मार्गदर्शन किया, तुमको एक्चुअल में इस देश का मालिकाना हक दिया है और ये आपका मालिकाना हक छीनना चाहते हैं और ये सालों साल सत्ता अपने पास रखना चाहती है। इसलिए इनके किसी भी नारे को एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये चीज को बहकाव में मत जाओ और अपनी रक्षा खुद करो। हम समर्थ है, ये किसी भी कौम के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनकी मिनिस्ट्री से होती है। एक है तो सेफ है, ये अपने केंद्रीय मिनिस्टर के लड़की का शादी किसी खान के साथ हुआ है, वो मैं टीवी पे नहीं बताना चाहता हूँ। और एक और सेफ खाली इनके लिए ही, बाकी लोगों के लिए लव जिहाद होता है, लेकिन इनके केंद्र सरकार के मंत्री जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उसका स्वागत होता है। तो ये सब चीज़ों से भारतीय समाज अगवा होना जरूरी है। ये भारतीय समाज के हित में मैं बोल रहा हूँ। संविधान का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में मैं बताना चाहता हूँ, सर्वधर्म समभाव अपने को आचरण में लाना है। ये इंटरकास्ट मैरिज बाबा साहब ने दिया हुआ कार्यक्रम है, उसको अपने को अमल करना है। लेकिन इन्होंने लव जिहाद के नाम से वो कार्यक्रम बंद करने की इन लोगों की कोशिश है। इन लोगों के सवर्ण के साथ ही शादी करे, शूद्र के साथ ही शादी करे, ये डायरेक्शन में नहीं चाहती। इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने लव जिहाद के नाम से इंटरकास्ट मैरिज का कार्यक्रम इन लोगों ने रोक दिया है, रुकाया है। इसलिए मैं सभी भारतीय समाज को कहना चाहूँगा, अंतरजातीय विवाह इस भारत को संगठित करेगा, इस भारत को एक करेगा। इसलिए अंतरजातीय विवाह होना जरूरी है। वो सही मायने में वो भारत देश का नेतृत्व करेगा, भारत देश का मालिकाना हक लेगा। और जिन जिन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया है उन लोगों ने सर्वधर्म समभाव आचरण में लाने के लिए इस देश का नेतृत्व करना चाहिए, इस देश को सही दिशा में लेके जाने के लिए काम करना चाहिए। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से डरा धमका कर ये लोग जो कांड कर रहे हैं, वो उनके ऊपर शून्य भारत का निर्माण, यही मैं अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए आपको बताना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।